हेलो स्टूडेंट्स, मेरे तरफ से नया साल मुबारक हो। सो हैप्पी न्यू ईयर 2023। तो 2023 की जर्नी स्टार्ट हो चुका है और इस जर्नी में हम लोग यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी इस जर्नी में यानी बहुत यानी क्या लॉन्ग जर्नी है, यानी 365 दिन हम लोग कुछ ना कुछ नया कुछ ना कुछ हम लोग सीखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस यानी 2023 को हम लोग ऐसे यानी कोशिश करेंगे कि हर दिन कुछ ना कुछ यानी सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लाइफ में इंसान जब तक यानी जिंदा रहता है तब तक यानी हर सेकंड हर वक्त यानी कुछ ना कुछ सीखते रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं यानी इस जर्नी को तो स्टार्ट कर दिया, यानी 2022 ख़त्म और 2023 से स्टार्ट। और 2023 को स्टार्ट करेंगे हम लोग बहुत अच्छा से यानी, और हम लोग कुछ यानी इस जर्नी तो स्टार्ट होगा, और केवल इस जर्नी स्टार्ट करने से मतलब नहीं है, और इसमें हम लोग कुछ पढ़ने के भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यानी 2022 ख़त्म और 2023 में हम लोग एंट्री मार चुके हैं, ठीक है। सो अब हम लोग इसमें कुछ टॉपिक भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। केवल जर्नी के बारे में बात नहीं करेंगे, केवल 2023 का मुबारकबाद देने से काम नहीं चलेगा, यानी इसमें कुछ पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग बात करते हैं यानी इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे कुछ टॉपिक, उसको हम लोग रियलाइज़ करते हैं, उसके मेमोराइज करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट का जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके बारे में हम लोग आसानी से पढ़ चुके थे। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज बता चुके थे यहाँ से। जो पहला लॉज क्या था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल्स और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेस। सेकंड लॉ क्या था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक ले कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और कितने भाग में इसको बांटा गया है, क्लियर। तो अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन का टाइप्स। तो पहला जो इसमें जो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अब आगे हम लोग बात करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, क्लियर। तो अब देखिए, जिसके नाम से पता चला रेगुलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसका मतलब यह है कि जब कोई इनकमिंग पैरेलल इंसिडेंट रे जब यहाँ से आ रही है, तो आने के बाद जिस सरफेस से यानी यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, उसका रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो क्या होगा, वो एक शॉर्टेन डायरेक्शन यानी एक सेम डायरेक्शन में जितना भी इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्ट होगा वो सब एक डायरेक्शन में यहाँ से निकलेगा। या इसको सिंपल एक वर्ड में समझते हैं, जो यानी रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, आई इक्वल टू आर जो होता है यहाँ पर हमेशा बराबर होगा, यानी जो इनकमिंग इंसिडेंट होगा वो रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होगा इसका एंगल। तो यानी कहने का मतलब क्या है, तो ये जितना भी इनकमिंग इंसिडेंट रहे ये एक रेगुलर पैटर्न में रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से रिटर्न बैक हो जा रहा है। तो इस घटना को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है, जितना लाइट यहाँ पर फॉल होगा सरफेस से उतना रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से इसका एग्जांपल होगा, बेस्ट एग्जांपल जैसे प्लेन मिरर हो गया, या उसके बाद क्या बोलते हैं मेटल सरफेस हो गया, क्लियर। तो ये सब बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से इरेगुलर। तो इसका नाम से क्या पता चला, इरेगुलर, या इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पर जब पड़ता है तो सरफेस है यानी रिफ्लेक्शन के बाद वो रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जो होता है वो ऑल डायरेक्शन में स्कैटर होता है, मतलब अलग अलग दिशा में वो चला जाता है। जैसे देखिए इसमें यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में चला गया, लेकिन ये जो है कुछ अलग एंगल से यहाँ डेविएट कर रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये रे ऑफ लाइट कुछ अलग एंगल से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इन कहने का मतलब क्या है, डिफ्यूज मतलब जो रिफ्लेक्शन के बाद जो रे ऑफ लाइट जो होता है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में नहीं जाएगा, यानी अलग अलग डायरेक्शन में डेविएट हो जाएगा, यानी वो स्कैटर कर देगा। स्कैटर मतलब अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाएगा, ठीक है। तो सच टाइप का रिफ्लेक्शन होता है उसको डिफ्यूज बोलते हैं। यानी इसमें जो अब हाँ एक तो और चीज़, तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसमें जो हमारा फोटो बनेगा उसमें हम लोग इमेज को आसानी से क्लियरली साफ साफ हम लोग देख पाएंगे। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होता है वैसा रिफ्लेक्शन में यानी हमारा जो फोटो जो होता है यानी हेजी टाइप का बनता है, यानी धुंधलापन टाइप का, ठीक है। उसमें हमारा जो फोटो जो होगा पूरा क्लियरली साफ साफ नहीं दिखाई हो पाएगा। अब इसमें एग्जांपल में जैसे चौक हो गया, यहाँ से टेबल हो गया, चेयर हो गया, पेपर हो गया, वॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल्स। और इसमें जो होता है यानी क्या चीज़, तो इसमें प्लेन मिरर हो गया है, और इसमें क्या यहाँ से मेटल सरफेस या वाटर सरफेस जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्लियर। तो हाँ, तो इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले हम लोग एक पॉइंट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। वो पॉइंट क्या था, नॉर्मल इंसिडेंस। फिर उसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है।
तो बात करते हैं नॉर्मल, व्हाट इज़ नॉर्मल इंसिडेंस। तो नॉर्मल इंसिडेंस को समझने के लिए इस फिगर को इसमें दिया, इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग आगे यहाँ से बढ़ते हैं। तो जैसे इसको नॉर्मल इंसिडेंस को हम लोग समझने के लिए अब हम लोग एक फिगर यहाँ से ड्रॉ करते हैं। जैसे मान के चलिए कोई एक प्लेन सरफेस हो गया, ये क्या आ गया नॉर्मल, ये एम और एम डैश हो गया, क्लियर। तो अभी कोई एक रे ऑफ लाइट यहाँ से सरफेस से ऊपर टकरा रहा है, फिर रिफ्लेक्शन के बाद उतना ही एंगल से रिटर्न होगा, ये आई हो गया और ये आर, क्लियर। अगर इसी रेज को जब हम परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करें तो ये आई एंगल का घट रहा है, आई भी घटेगा, आर भी घटेगा। तो एक्चुअली जब इसको हम लोग परपेंडिकुलर, जब यहाँ से इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर जब हम लोग परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट इसी मिरर पर यहाँ से जब ड्रॉप होगा तो ये नॉर्मल, तो आई इक्वल टू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा, और ये जो है नॉर्मल जो है 90 डिग्री बना रहा है। तो नॉर्मल इंसिडेंस इसी को बोलते हैं कि किसी प्लेन सरफेस पर जब रे ऑफ लाइट जब गिरता है तो वो आई और आर बराबर होगा, कितना होगा 0 डिग्री के बराबर। तो इस कंडीशन को बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। तो इस लेक्चर और वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और वीडियो में। तब तक इस वीडियो को यानी अपने फ्रेंड सर्कल चारों तरफ शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कराएं, क्लियर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग टू माय यूट्यूब चैनल सन विक्टर्स फिजिक्स। सो थैंक यू फॉर वाचिंग टू एवरीवन।